आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कहते हैं गुस्सा एक क्षण का होता है, सजा लंबे अरसों की होती है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। वास्तव में यहाँ यदि आप लोग बैठे हैं, अधिकांश लोग ऐसे होंगे कि भावुकता में समझ नहीं पाए थे अपराध हो जाएगा और हो गया। कभी कभी आप लोगों को पता होगा, आपने सोचा होगा सुलझ जाए और बात और उलझ गई। आपने सोचा दुश्मन को मार देंगे तो हल निकल जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी मत मारना। दुश्मन को एक मारो, बेशरम की जड़ की तरह 10 दुश्मनी पैदा हो जाती हैं। मारना है तो दुश्मनी को मारो, ताकि दोबारा कभी यहाँ नहीं आना पड़े। ये आपका जेल है, लेकिन जेल में तो कृष्ण का भी जन्म हुआ था। कैद में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कैद में मर जाना बहुत बड़ा अपराध है। और ये मत सोचो तुम, सभी लोग, हम सब भी एक देह रूपी कैद में पैदा हो गए, लेकिन देह को मंदिर बनाना या आप समझ गए जेल बनाना, ये हमारे ऊपर है। जो भी मजबूरियां हो, क्योंकि मजबूरियां ही इंसान को कुछ कर्म ऐसे होते जो करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर रहकर आपको पता है, यदि औषधि डॉक्टर के अनुसार खाई जाए और उसका पालन किया जाए तो एक दिन रोग मुक्ति हो जाती है। आप लोग भी, आपके जो अधीक्षक हैं, जेलर हैं और आपके प्रशासनिक रूप में आपको जो निर्देश दिए जाते हैं, यदि आप उसमें सुधार लाओगे तो एक दिन निश्चित इस कैद से भी मुक्त हो जाओगे। कभी हीनता मत लाना, क्योंकि हीनता लाओगे तो हीन हो जाओगे। और यहाँ सोचकर ये सोचोगे कि एक आवेश में एक गलती की थी, दोबारा उस आवेश को जगह नहीं दूंगा। आगे जाकर ये नहीं कि किसी ने मुझे यहाँ बंदी बनाया है, उससे बदला लूंगा। अरे बदल दो खुद को, बदले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा कहता है, आपने किसी का बुरा विचार भी लिया, ध्यान रखना,
जैसे विचार रहते हैं वैसे ही हमारी आकृति हो जाती है, जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसी आकृति हो जाती है, और जैसी आकृति होती है वैसी संस्कृति हो जाती है। क्योंकि जो अपराध आपसे हो गए उसकी सजा कानून देता है, सरकार देती है, लेकिन जो आपने विचार भी कर लिए उसकी सजा परमात्मा देता है। हमारे विचारों में इतना सुधार है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं हमारी राशि खराब थी, दिन खराब था। ना दिन खराब होता है ना अच्छा होता है। कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, महावीर और मारीच की राशि एक सी थी, रावण और राम की राशि एक सी थी। यहाँ पर यदि आपको परिवार से दूर रहना पड़े तो राम को याद कर लेना कि वो परिवार से दूर रहे थे, लेकिन आज राम की तरह भगवान की तरह पूजे गए। कृष्ण को जेल में तो रखा जा सकता है, जन्म उनका जेल में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा कर्मयोगी का स्थान प्राप्त किया है। महाभारत जैसी विजय प्राप्त की है। उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए थे, उन्होंने अस्त्र शस्त्र, आप सबको महाभारत में पता है, अस्त्र शस्त्र चलाने का त्याग था। लेकिन शक्ति और शस्त्र का सहारा मत लेना, संस्कृति का सहारा लेना, तो सुधार सुधार परम सुधार हो जाएगा। आप सबको पता है महाभारत जब टाले नहीं टली तो एक ही बात कही थी। दुर्योधन ने कहा था कि मुझे कुछ चाहिए। अर्जुन पहले आए थे, लेकिन पैरों के पास खड़ा हुआ व्यक्ति पहले दिखेगा। अर्जुन पैर के पास खड़े थे और दुर्योधन सिर के पास खड़ा था। तुरंत से बोला कि मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने दो। कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन को, चले जाओ बाहर, इसे मांग लेने दो। उस दुर्योधन ने मांगा था आपकी सारी सेना और शस्त्र बल मुझे चाहिए, लेकिन अर्जुन के बारे में कृष्ण जी उदास हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तो आप सारथी बन जाओ, बस इतना ही चाहिए। आप भी अपने जीवन में परमात्मा को सारथी बना लेना कि कोई भावावेश में यदि किसी से कोई गलती हो गई है, आप दोबारा उससे मित्रता का स्थान बनाएंगे। क्योंकि वास्तव में जिंदगी में आपको कहा कि आप कारागृह में मत सोचना, ये सोचना हम तपस्या की पाठशाला में हैं। यदि कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे परमात्मा शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो। शंकर जी पर्वत पर तपस्या करते थे, बोले जी। और अभी आप लोगों को पता है नारी शक्ति भी है। लोग सोचते हैं, बड़ी निराश हो जाते हैं, कभी कभी झूठे इल्जामों में भी फंसा दिया जाता है, क्योंकि आज पैसा सब कुछ करा देता है। शक्ति चाहिए तो दुर्गा से मिलती है, ज्ञान चाहिए सरस्वती से मिलता है, और धन चाहिए लक्ष्मी से मिलता है। आप सब भी अपने अंदर वही शक्ति जगाएंगे और ये सोचेंगे जिस दिन यहाँ से मुक्त हो जाएंगे अब दोबारा ऐसी गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। आप लोग वास्तव में निराश मत होना, यहाँ अच्छी योजनाएं बनाना। एक चित्रकार, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, उसको कहा गया कि तुम चित्र बनाओ और एक बहुत सुंदर बच्चे का चित्र बनाओ। उसने एक सबसे सुंदर श्रेष्ठ प्यारे से बच्चे का चित्र बनाया। उसके बाद कहा गया 20 साल बाद कि तुम जाकर सबसे खूंखार अपराधी या क्राइम है वो उसके चित्र बना के दिखाओ, तब जानो। वो जेल में पहुंचा और जो सबसे ज्यादा अपराधी, बड़ा अपराधी था, उसका चित्र बनाने लगा। उसने कहा मेरे चित्र की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पता है 2 ही लोग नाम होते हैं, या तो अच्छा काम करो तो नाम होता है, या फिर बद से बदतर काम करो तो बदनाम होता है। आप बदनाम नहीं, नाम करना है आपको। आपका नाम उस मुकाम पर आना चाहिए कि लोग कहें कि ये तो इंसान ही बदल गया। क्योंकि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमाल से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। तो उसने भी एक, जब उसके चित्र बनाने लगा, उसने कहा मेरा चित्र क्या करोगे,
कहने लगे बचपन में एक बच्चे का, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे का चित्र बनाया था, अब सबसे खूंखार अपराधी का चित्र बना रहा हूं। उसने कहा वो चित्र दिखा तो दो। और जैसे ही चित्र दिखाया, उसने बचपन में अपने घर पर कभी कभी वो चित्र देखा था, उसके छोटे से बचपन का चित्र था, और वो फूट फूट कर रोने लगा। चित्रकार ने कहा तुम रोने क्यों लगे? वो कहने लगा मेरा ही चित्र है, मेरा ही चित्र है। यदि बारिशें नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं। आप सबको पता है अधिकांश अपराधी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कभी जोश जोश में आकर, किसी के कहने में आकर, कोई भावुकता में आकर कोई काम कर दिए होंगे। आप सबको नोट सब बांटते हैं, नोट सब बांटते हैं, मिठाई सब बांटते हैं, लेकिन सजा बांटने कोई दूसरा नहीं आता है। आपको अकेले बांटनी होगी। और अब यहां से निकलने के बाद आपको लाख कोई कोशिश करे दोबारा कहने की कि तुम्हें इतने दिन इसके कारण रहना पड़ा जेल में, अब तुम इसको मजा चखा दो, कहना हमें और सजा नहीं चाहिए, हम मजा नहीं, हम अपराधी को भी क्षमा कर देंगे। हम वो नाम करेंगे जो परमात्मा के दरबार में भी हमारा नाम हो जाएगा। यहाँ बैठकर कोई भी कसायों को बढ़ाने की, अपराधों को बढ़ाने की आदत मत डालना। वास्तव में तुम्हें यही जीवन यहाँ पर मिल रहा है, जो भी परिवार से दूर रहना मिल रहा है उसके लिए रोना मत। रोगे तो दुख बढ़ जाएंगे, और यहाँ मिल बांट कर जो निर्देश दिए जाते हैं, सेवा और अच्छे काम करोगे तो सजाएं कम हो जाएंगी। तो वास्तव में आप सब भी सजा से मुक्त हो। और यहाँ कह रहे थे कि वास्तव में जेल में एक भी कैदी नहीं रहे। हमने कही दुनिया है, लोग कहते हैं कि अब कलयुग है, तो मैं कहती हूँ तुलसीदास भी कहते हैं, जय की रगी भावना जैसी, दाने संपत्ति पाई तैसी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। आपको इन कैदों में रहना पड़ा है, लेकिन हम भी एक कैदी हैं, क्योंकि देह की कैद में रहना पड़ रहा है, लेकिन देह की कैद को मंदिर बनाएंगे और परमात्मा से मिलकर आएंगे। क्योंकि संत की नजर में पापी कोई नहीं होता है, पापी एक दिन पाप मुक्त हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। आप सब परमात्मा बने, यही मेरा आशीर्वाद है। एक फकीर के यहाँ एक चोर आया और रात को वो दीवार फांद कर आया और उसने छुरा निकाल लिया। फकीर ने कहा रख दो छुरा, की क्या काम है? अरे चोरों के आगे चोरों को जरूरत पड़ती है, हम फकीर आदमी, हमारे यहाँ क्या जरूरत है? और वो तो कहने लगा, भागने लगा, कहने लगा बैठो, इतनी रात को आयोगे, बिना काम तो नहीं आयोगे? अरे इतनी रात को कोई इतने गांव के बाहर इतनी बड़ी दीवार फांद के कोई ऐसे ही आता है क्या? तो वो कहने लगा नहीं 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 जाने दो। उसने कहा हाथ पकड़ के बुला रहे, इतनी ठंडी की रात को आयो, थोड़ा सा दूध रखा है उसको पी के जाना। और उसने बैठा लिया अपनी खटिया पर, एक ही कंबल था फकीर के पास। उसने कहा इतनी ठंडी में आए हो, मेरा कंबल ओढ़ लो जब तक मैं दूध गर्म करके तुम्हें देता हूँ। वो तो घबरा गया कि अरे अब तक गया था, लोग मेरे को देखते ही छुरा निकाल लेते थे, दूध पिला रहा है। और उसके बाद फकीर ने कहा दूध देकर कि देखो इतनी दूर से आए हो, हमारी बेइज्जती होती है, ऐसे बता के आओ, तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम रखें। उसने कहा हम चोर हैं। बोले समझ में आता चोर हो, लेकिन ऐसे ही तो चोरी करने नहीं आओगे, जरूरत होगी तभी तो चुराने आए हो, जरूरत होगी तभी तो चोरी करने आए हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है तुम इतनी रात को आए हो और कुछ नहीं है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना, हमारे पास 100 रुपए रखे हैं, वो लेते जाओ। उसने 100 रुपए दिए और वो तो भागने लगा चोर। कहने लगा अरे इतनी जल्दी क्यों, 100 रुपए तो कल परसों 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। अरे धन्यवाद देते जाओ, राम राम कहते जाओ, कम से कम भगवान का का नाम होगा तो तुम्हें और देगा परमात्मा, इतने जल्दी क्यों भागे जाते हो? उसने कहा ठीक है राम राम। तो कहने लगा भाई यदि ऐसा हो तो 10 रुपए दे जाओ, सुबह किसी को देना है जरूरत, बस 100 ही रुपए हैं।
तो ये 10 रुपये वापस कर जाओ, मैं तुम्हें फिर वापस कर दूंगा। वो 10 रुपये वापस कर गया, लेकिन 90 रुपये ले जाकर रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि चोर से चोर मिले तो जिंदगी आसान होती है, चोर से संत मिल जाए तो वाल्मीकि बन जाते हैं, अंजन निरंजन बन जाते हैं। कभी अपराधियों से घृणा मत करना। और उसके बाद कहते हैं कि वो भी चला गया, लेकिन उसे बहुत अपने आप में लगा कितना महान व्यक्ति था। और कहते हैं कि आगे चल के एक बार वो कहीं अपराध की शंका में, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, क्योंकि आपको पता है एक बार चोरी कर लो उसके बाद सब दुनिया तुम्हें चोर ही समझती है। वो जीवन में 2 काम कर लेना, आंखों पे इतना कंट्रोल रखना कि किसी की बुराइयां नहीं दिखें। टूट जाने दो पुरानी मान्यताओं को, टूट जाने दो पुरानी मान्यताओं को, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। मेरी नज़र में कोई अपराधी नज़र नहीं आता है, क्योंकि किसी की मजबूरियां रही होंगी, पर ना कौन चाहता है कि गुनाहों की सजा पाना। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर